Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desire Talks IES. So my name is याम इजाज। हम लोग सोशल साइकोलॉजी जो है उसमें जो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रुप अफेक्ट द परफॉर्मेंस, कि कैसे जो ग्रुप है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करती है। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ग्रुप होता क्या है। ग्रुप आर टू और मोर पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल्स। ग्रुप वो चीज़ होती है जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग होते हैं जो एक दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। अब हम अगर ग्रुप में एक एग्जांपल लें तो हमारी जब ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्या होता है, दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तो हमारा क्या काम होगा उसमें कि हमें प्रेजेंट करना है टॉपिक। तो हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है और उसको जो है क्लास में प्रेजेंट करना है। तो ग्रुप का जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों ने एक अकम्प्लिश करना होता है गोल कोई भी। ग्रुप फॉर्म बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। जो ग्रुप बनते हैं वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। अब ग्रुप स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब ग्रुप किस तरीके से बनाया जाता है। द अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ रोल्स, नॉर्म्स एंड नेटवर्क ऑफ रिलेशन अमंग मेंबर्स दैट डिफाइन एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप। कि ग्रुप का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जिसमें उनके रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं उनके पास, और उनका नेटवर्क होता है कि इस तरीके से वो डिफाइन और ऑर्गेनाइज ग्रुप जो बनता है, ठीक है। परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या होती है, द अकम्पलिशमेंट ऑफ गिवन टास्क मेजर्ड अगेंस्ट प्रीसेट नॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कॉस्ट ऑफ स्पीड। कि हमारे किस तरह की उस ग्रुप के अंदर परफॉर्मेंस रही है, कि हमारे मतलब उसके अंदर। अब एक मैंने एग्जांपल दी थी कि हम जो क्लास में प्रेजेंट करना होता है एज अ ग्रुप। अब उस चारों ग्रुप के अंदर जो है किस हद तक जो क्लॉजेस थी, कि किस तरीके से उन लोगों ने अट्रैक्शन किया हुआ था। ये तो नहीं था कि भाई आपस में इनकी लड़ाई हुई थी। तो हम लोग ग्रुप में ये देखेंगे किस तरह देखेंगे उनका डिलीवर करने का तरीका कार क्या है, उनका बोलने का, उनके जस्टिस का, ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस होती हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि जो भी टास्क हमें गिवन दिया होता है वह हम अकम्प्लिश करते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक्यूरेसी कितनी है, कि किस हद तक हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है या नहीं। मीन्स कि अगर ग्रुप में चार लोग हैं, चार के चार अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक्यूरेट है, वो कंप्लीट है, और उनकी जो स्पीड है किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सही है या नहीं। आप कॉस्ट ऑफ स्पीड एज एन आप कह सकते हो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने इतने बॉक्सेस रेडी करने हैं, उसमें आप पे स्पीड भी होगी कि किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपने स्पीडली वर्क किया है। हाँ, ग्रुप इज कंपोज्ड। ग्रुप को कैसे कंपोज किया जाता है, ग्रुप इज कंपोज ऑफ रोल्स, नॉर्म्स, रूल्स एंड स्टेटस। जो ग्रुप ना स्टेटस की वजह से भी बनते हैं, रूल्स की वजह से, नॉर्म्स की वजह से भी, और रोल्स की वजह से। अब स्टेटस ऐसे है कि जो लोग हाई स्टेटस के लोग हैं वो हाई स्टेटस के साथ ग्रुप होती हैं, ठीक है। अब नॉर्म्स, हमारी जो नॉर्म्स होती हैं, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, उसकी वजह से भी हमारे आपस में ग्रुप्स बनते हैं। जो हमारे रोज़ मीन्स के हमारा जो पेशा होता है, अगर हम लोग एज एन साइकोलॉजी में हूँ तो हमारा जो रोल एज अ साइकोलॉजिस्ट है, तो मेरा ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे साइकोलॉजिस्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आर ग्रुप डेवलप मेंटेन सोशल नॉर्म्स। जितने भी ग्रुप बनते हैं या डेवलप होते हैं वो मेंटेन करते हैं सोशल नॉर्म्स। फैक्टर्स अफेक्ट ग्रुप परफॉर्मेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, या फैक्टर्स कैसे ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस कैन लोअर स्पेशली इन वर्क सेटिंग। जो ग्रुप की कोहेसिवनेस है ना वो लोअर होती है वर्क सेटिंग के अंदर। अब वो कोहेसिव क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टिक टुगेदर, कि किसी चीज़ के साथ आप स्टिकली जुड़े हुए हो। वो वर्क सेटिंग के अंदर जो होती है लोअर होती है। दिस इज बिकॉज यू टेन टू केयर मोर अबाउट योर कोर वर्कर्स नीड देन दोज ऑफ योर कस्टमर्स लॉयल्टी। ठीक है ना, कि हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमारा विषय होता है कि हम अपने वर्कर्स के साथ जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल रखें, और अपने कस्टमर्स का भी। Group cohesiveness work group will conform to a norm and a lower production even though they are capable of a high performance। अब जब ग्रुप हैप्पी में जब इंसान जो है इकट्ठे काम करते हैं ना तो प्रोडक्शन कम होती है, अगर वो हायर परफॉर्मेंस की कैपेबल हैं भी तब भी, बिकॉज आपके ग्रुप के अंदर कोई ना कोई फाइटिंग या कोई सीन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नॉर्म्स होते हैं, रोल्स होते हैं, स्टेटस एंड सोशल पावर होते हैं, और लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब नॉर्म्स में क्या जाता है, आर यूजली इनफॉर्मल एंड अनस्टेटेड। वो नॉर्म्स होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं और उसको लिखा नहीं गया होता, मीन्स ग्रुप ने खुद ही उसको क्रिएट किया होता है। रोल सेट ऑफ नॉर्म्स डिफाइनिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर। वो रोल्स जो हमारा बिहेवियर को डिफाइन कर रहे होते हैं। स्टेटस एंड द सोशल पावर।
स्टेटस इज कनेक्टेड टू आर सोशल पावर। जो स्टेटस है वो कनेक्ट करता है हमारे सोशल पावर के ऊपर कि हमारे पास पावर कितनी है, हमारी पावर कितनी है हमारे किसी में दायरे में। अगर सपोज कोई एक ऐसी पोस्ट पे है बंदा, उसके पास ऐसी पावर है, तो उसकी जो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप होगी या दूसरों के साथ ग्रुपिंग होगी वो एज अ बेस ऑफ अ स्टेटस होगी। हाई स्टेटस पोजिशन कंपाउंड विद अप्रूव रोल बिहेवियर स्टैब्लिश पावर। जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं वो अप्रूव रोल उनका बिहेवियर होता है। ग्रुप मेंबर्स ऑफन अकम्पनी मल्टीपल रोल्स। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रोल्स को भी ऑक्यूपाई किया होता है, जिसके मुख्तलिफ रोल्स पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। टू टाइप्स के लीडर्स होते हैं, एक टास्क लीडर्स होते हैं, एक सोशो इकोनॉमिक लीडर्स होते हैं। जो टास्क लीडर्स होते हैं ना, फोकस ऑन गोल अचीवमेंट। उनका जो फोकस होता है वो गोल अचीवमेंट में होता है, कि उनका होता है कि भाई वो गोल अचीव कर सकें। जो सोशल इमोशनल लीडर्स होते हैं ना, उनका फोकस होता है कि मेंटेन कर सके ग्रुप को कोहेसिवनेस, कि एक दूसरों के साथ लोग जुड़े रहेंगे। ग्रुप के जब इकट्ठा काम करेंगे ना, तब ही एक इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। व्हाट इज़ ग्रुप पोलराइजेशन? ग्रुप पोलराइजेशन क्या होती है? ग्रुप पोलराइजेशन इनहेंस ग्रुप प्रिवेलिंग एटीट्यूड थ्रू डिस्कशन। जो ग्रुप पोलराइजेशन होती है ना, वो ग्रुप को इन्हेंस करती है डिस्कशन के थ्रू, कि वो डिस्कस करती हैं प्रॉब्लम्स को, एटीट्यूड्स को, जिसकी वजह से जो ग्रुप पोलराइजेशन है वो इन्हेंस हो जाती है। इट इज़ अ ग्रुप लाइक माइंडेड डिस्कशन स्ट्रेंथ इट्स प्रिवेलिंग ओपिनियन एंड एटीट्यूड। ये वो ग्रुप होता है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, हमारे ओपिनियन और हमारा एटीट्यूड इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो वाई ग्रुप पोलराइजेशन हैपन, कि ग्रुप पोलराइजेशन क्यों बनता है, ठीक है ना। और उसमें होता क्या है, मेजोरिटी इसमें हमेशा रूल करती है, हम लोग इसमें फिट करना होना चाहिए, ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाते हैं इसके अंदर, और डाइवर्सिटी होती है। हाउ डू ग्रुप इन्फ्लुएंस अस, कि किस तरीके से जो ग्रुप है वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस एस टू चेंज our opinions through things we may not agree, stay silent about different opinions and engage in behavior that are not normal for us। हम ग्रुप में कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि किसी बंदे को ग्रुप बना हुआ है कि किस तरीके से ग्रुप इन्फ्लुएंस करेगा। उसमें हम लोगों ने अपने ओपिनियंस हमारे चेंज हो जाते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं जिसमें हम एग्री नहीं होते, क्योंकि ग्रुप में ऐसा होता है। स्टे साइलेंट अबाउट डिफरेंट ओपिनियंस, हमें साइलेंट रहना पड़ता है जबकि ओपिनियन दे रहा होता है। एंगेज इन बिहेवियर डेट आर नॉन नॉर्मल फर्स्ट, उस तरह के बिहेवियर के लिए एंगेज हो जाना जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं होता। इस तरीके से हम इन्फ्लुएंस करते हैं। What is social influence? Group social influence is the idea that people are influenced by the majority of the group in engage a certain behavior. Group social influence वो आइडिया होता है कि जिसमें जो मेजोरिटी जो होती है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है किसी सर्टन बिहेवियर के ऊपर। इस तरीके से जो ग्रुप है ना वो इन्फ्लुएंस करता है एज अ सोशल। Importance. The importance of group influence is that it pushes people to positive as well as negative actions. जो ग्रुप होता है वो आपको ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन के ऊपर जो है पुश कर लेता है। आप एक किस तरीके से, आप एक ग्रुप में अंदर काम कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव वे होता है कि भाई सारे काम करने हैं, आपने भी काम करना है, या सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने हैं तो आप लोगों ने भी अपने परफॉर्मेंस पूरी करनी है। नेगेटिव ऐसे हो सकता है कि भाई बाकी काम कर रहे हैं, मैं काम करके क्या करूँगा। सो आपको जो है ग्रुप में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शंस दोनों होते हैं। इट इज़ व्हाट गिव अस गाइडलाइंस फॉर मोरालिटी एंड एथिक्स दैट इंस्पायर अस टू स्टैंड अप। ये हम लोगों को गाइडलाइंस देता है मोरालिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में, और हमें इंस्पायर करता है कि हम लोग स्टैंड अप हो जो हमारे लिए राइट है, जो हमारे लिए सही है। एंड एसिलेट प्रोग्रेस, और हमारे प्रोग्रेस को एसिलरेट करता है। एसिलरेट का मतलब ये होता है इंक्रीज़ करना, कि हमारी जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाता है और हमारी ह्यूमन इम्प्रूवमेंट होती है। सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर 3 थीरीज पढ़ेंगे। एक है सोशल फैसिलेशन थीरी, इज द सिंपल प्रेजेंस ऑफ ग्रुप इंस्पायर द बेस्ट बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो सोशल फैसिलेशन थीरी है वो सिंपली ये कहती है कि हम लोगों ने ग्रुप में इंस्पायर करना होता है, ग्रुप के अंदर ऐसा बिहेवियर देना होता है जो इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, जिसमें आप लोग के एक दूसरे के मेम्बर जो है एक दूसरे से इंस्पायर हो और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो। डी इंडिविजुअलाइजेशन थीरी, द इंडिविजुअल लूजेस सेंस ऑफ सेल्फ एज इट्स गेट्स लॉस्ट इन ग्रुप आइडेंटिफाई। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो लॉस कर देता है अपना सेल्फ सेंस, बिकॉज उनका ग्रुप में आइडेंटिफाई मतलब नहीं होते, लॉस हो जाता है उनका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। सोशल इम्पैक्ट थ्योरी, द साइज एंड द इंटीमेसी ऑफ द ग्रुप डिटरमाइन इन्फ्लुएंस ओवर द इंडिविजुअल। कि कोई भी जो साइज़ होता है और इंटीमेसी होती है, क्लोज फैमिलियरिटीज़ होती है, क्लोजनेस होती है, कि हमारी जो भी क्लोजनेस है, हमारा साइज़ होता है ग्रुप का, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर।
तो ये टॉपिक था, ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो लाइक ग्रुप परफॉर्मेंस हो गई, फैसिलिटेशन हो गया, ये सिंपली टर्म्स हैं जो हम सबको पता होता है ये होती क्या है। बट क्योंकि हमारा जो है सोशल साइकोलॉजी टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने वो चीज़ें भी डिस्कस करनी है जो बहुत आम आम सी होती हैं। बिकॉज हमें पता है कि ग्रुप होता क्या है, ग्रुप बनते कैसे हैं, ग्रुप के अंदर वर्कआउट कैसे किया जाता है, ग्रुप किस तरीके से काम करते हैं, हमें आइडिया सारा कुछ है। बट सिंपली हम लोगों ने एक टर्म्स को भी पढ़ना होता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट हम लोग कभी कभी उन टर्म्स को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको डिफाइन किया ग्रुप, अब आप कहोगे कि भाई ग्रुप का तो हमें मालूम है, लेकिन सिंपली जब आपने डिफाइन करना होता है ना सिंपली टर्म्स को, तो हम ऑन द स्पॉट भूल भी जाते हैं। और इस तरीके से हमारा जो सोशल साइकोलॉजी है भी वो टॉपिक जो सिंपली सोशली तौर पर है, तो यकीन है मुझे आपको इस टॉपिक समझ आ चुका होगा। बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी मुश्किल लगे तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।